नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में नेहरू नगर के करुणाधाम आश्रम के माध्यम से 7 जनवरी को रविंद्र भवन में गाथा श्री राम मंदिर की कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है। यह भव्य कार्यक्रम 75 मिनट में राम मंदिर के बिंदुवत से लेकर निर्माण तक की गाथा की प्रस्तुति देगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई मंत्री और विधायक समेत कई लोग शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को लेकर आज करुणाधाम आश्रम परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी गई। आपको बता दें कि करुणाधाम आश्रम के पीठाधीश्वर सुदेश शांडिल्य जी महाराज को अयोध्या से बुलावा भी आया है, जहाँ पर भगवान राम प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने को आग्रह किया गया है। इसके साथ में आपको बता दें, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की गाथा को लेकर भोपाल के रविंद्र भवन में 7 जनवरी को शाम 6:30 बजे गाथा श्री राम मंदिर की दिखाई जाएगी। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। श्री राम मंदिर की एक अद्भुत विचार जो मोहित शेवानी जी को भगवान श्री राम ने ही दिया होगा। हम सब ने राम गाथा तो सुनी है, देखी भी है, लेकिन ये गाथा है भगवान राम के मंदिर की। पिछले 550 और उससे पहले का भी इतिहास रहा है मंदिर का। मुझे लगता है कि बहुत ही कम लोग इस पूरी गाथा को जानते होंगे या उन्होंने सुना होगा या पढ़ा होगा। लेकिन कल जो आपके सामने 7 तारीख को 7 तारीख को जो आपके सामने मंदिर गाथा आएगी, वो बहुत ही अद्भुत है। वो इतिहास है, कितने बलिदान हुए, अयोध्या ने क्या क्या देखा इन 550 सालों में, वो सब आपके सामने एक एक करके मोहित जी और उनकी पूरी टीम सामने आपके रखेगी। और निश्चित रूप से जो मेरा अपना अनुभव है कि हम सब मंत्रमुग्ध हो जाएंगे उस पूरे आयोजन में। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो राम में सबकी आस्था है, निश्चित रूप से है। हम जब किसी मंदिर में जाते हैं तो बहुत कम ऐसा होता है कि हम उसके इतिहास के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। हम जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और आ जाते हैं। मंदिरों का इतिहास हम नहीं जानते और न जानना चाहते हैं, ऐसी रुचि भी बहुत कम लोगों की होती है। लेकिन ये अपने आप में एक अद्भुत राम मंदिर गाथा है जो पूरा इतिहास मंदिर का बताएगी। और जब हम मंदिर को जानेंगे, हम उन बलिदानियों को जानेंगे जिन्होंने बलिदान किया है और किन किन ने किया है। वहाँ जब आप सुनेंगे, देखेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा। की तैयारी तो यह है कि हम दीपों से पूरा आश्रम सजाएंगे और सुंदरकांड और एक सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ होगा, आतिशबाजी होगी। और अभी और लोग जुड़ रहे हैं जो अपने अपने विचार लेकर आ रहे हैं। कोई कीर्तन कराना चाहता है तो कोई भोजन कराना चाहता है, वो अभी स्वरूप बना नहीं है, पर जैसे ही बनेगा तो आप लोगों को जरूर बताएंगे। महाराज जी, निश्चिलानंद जी ने बोला है कि ताली बजाने नहीं जाएंगे। नहीं तो वो शंकराचार्य हैं हमारे, तो निश्चित रूप से वो परम आदरणीय हैं और वो जो भी कहते हैं वो बिना विचारे तो नहीं कहते, तो उनका सम्मान तो होना चाहिए। हमने जाने से मना कर दिया। नहीं, ये उनका आदेश और उनकी इच्छा है, उसमें तो टिप्पणी हो ही नहीं सकती। भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। ये निर्माण करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था का केंद्र बिंदु है। 22 जनवरी की प्रतीक्षा केवल भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी पूरे जगत के अंदर ये प्रतीक्षा हो रही है। जहाँ जहाँ हिंदू रहता है वहाँ वहाँ रामलला के भव्य आयोजन का इंतजार है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि आज तक के जितने भी रिकॉर्ड हैं, सारे रिकॉर्ड लाइव देखे जाने वाले कार्यक्रमों का ये टूटने वाला है 22 जनवरी को। पूरा देश राममय है। और हम सब जानते हैं कि रावण के द्वारा जब माता सीता का प्रतिबिंब लंका ले जाया गया, तो माता सीता के प्रतिबिंब को वापस लाने के लिए प्रभु ने रामेश्वरम से लंका तक का एक सेतु बनाया था जो राम सेतु कहलाता है। राम सेतु है,
जिसे अमेरिका की भी वैज्ञानिकों ने अपने अंतरिक्ष से जो चित्र लिए थे तो उन्होंने भी इसको सिद्ध किया कि ये एडम्स ब्रिज है। उन्होंने एडम्स ब्रिज इसको नाम दिया। ऐसे प्रभु के उस राम सेतु के दर्शन भी इस शौर्य गाथा के अंदर कराए जाने वाले हैं। उस राम सेतु के अंदर जो शिलाएं हैं, भगवान के नाम से जब पत्थर तर जाते हैं तो ये मनुष्य राम जी का नाम लेके क्यों नहीं तर सकता। ऐसे वो राम की शिलाएं, कल ये शौर्य गाथा का जब 7 तारीख को ये मंचन होगा, वहीं पर राम सेतु की वो शिला जो पानी में आज भी तैरती है, समुद्र के बीचों बीच आज भी कहीं 5 फीट पे, कहीं 10 फीट पे, कहीं 25 फीट पे आज भी वो सेतु दिखता है। ऐसी रामशिला इस पूरे आयोजन में रहेगी। और कल पूरे भोपाल महानगर के अंदर करुणाधाम आश्रम से ही यहीं पूजनीय गुरुदेव जी के आशीर्वाद से वह शिला का एक रथ निकाला जाएगा। तो यहाँ से प्रारंभ होगा, वो भोपाल के लगभग सभी स्थानों पर जाकर के यह वातावरण बनाएगा कि 7 तारीख की जो 1528 से लेकर के आज 2024 तक का जितना भी आंदोलन है, बल्कि मैं 1528 भी नहीं कहूंगा, 1528 से पहले भी राम जन्मभूमि पर बने हुए भव्य मंदिर को तोड़ने के लिए आतंकी आए, आक्रांता आए, तोड़ने का कुचक्र किया। और यह हिंदू समाज बाबर के आतंक के बाद में भी चुप नहीं बैठा, शांत नहीं बैठा। 1528 में जब मीर बाकी ने उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था, इसके बाद में जैसा ही बताया मेहताब सिंह, डोंडलमर, जया राजकुमारी जी और गुरु गोविंद सिंह जी ने भी जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए युद्ध लड़ा और युद्ध जीता। जन्मभूमि 2 से 2.5 वर्षों की तक मुक्त भी रही। और अकबर के शासन काल में भी बार बार इस के युद्ध से अकबर भी परेशान हो गया। वो अकबर ने अपने बीरबल को बुला करके यह तय किया कि एक राम चबूतरा वहां बना दिया जाए, राम चबूतरा जिसके अंदर हिंदुओं की आस्था, हिंदू आए और पवित्र स्थान का अपना पूजन करें, निर्विघ्न रूप से पूजन हो। तो बराबर ये युद्ध चला है। 76 युद्ध हो चुके थे, 77वां और अंतिम युद्ध 1989 को संघ योजना से विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में संतों के आशीर्वाद में यह युद्ध प्रारंभ हुआ। 9 नवंबर 1989 को अनुसूचित जाति के हमारे बंधु कामेश्वर चौपाल जी के द्वारा इसकी नींव रखी गई। और यह आप संयोग के लिए, भगवान की कृपा के लिए कि 9 नवंबर 2019 को ही सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने यह निर्णय भी दिया। तो दिन भी वही, तारीख भी वही, केवल सन। तो ये भगवान का काम है। शिला जिसके दर्शन हिंदू समाज करना भी चाहता है, ऐसी वो रामशिला का दर्शन भी इस शौर्य गाथा का जब प्रस्तुतिकरण होगा तो वहां पर उस रामशिला के भी दर्शन होगा। प्रांत के 32 जिलों में 121 संत, चयनित संतों को यह आमंत्रण कार्ड दिया है। भोपाल में 7 संत हैं, पूजनीय महाराज जी, राम प्रवेश दास जी महाराज जी, पूजनीय आदरणीय गुरु जी महाराज सुदेश सांडल जी महाराज जी, पूजनीय अनिलानंद जी, पूज्य श्री खेड़ापति जी के महंत जगदीश दास त्यागी जी महाराज, सितारी बाबा आश्रम के महंत श्री रामदास जी त्यागी, कन्हैया दास जी, रविंद्र दास महाराज जी, ऐसे 7 संतों को यहाँ पर भी भोपाल में आमंत्रण दिया है। 121 संतों के साथ में लगभग सभी की सहमति अनुमति है उस कार्यक्रम में जाने की भी। ऐसा ये भव्य दिव्य आयोजन होने जा रहा है। मैंने इनसे चर्चा की, इनका अध्ययन है, इन्होंने पूरी स्क्रिप्टिंग की। 6 महीने हम लगातार इस पे अलग अलग लोगों से बातचीत करते रहे। अलग अलग किताबों को, अलग अलग विषयों को हमने छूने का प्रयास किया। अलग अलग प्रकार की जो रामायण है, जैन रामायण भी है, बहुत सारी रामायण, उस पर भी हमने रिसर्च किया। फिर बहुत सारे ड्राफ्ट्स बनते गए और फाइनली प्रबुद्ध जन बुद्धिजीवियों से बात करके कोई ऐसी बात ना आ जाए और बहुत सही तरीके से ये कथा आप तक सही तरीके से पहुंची जाए। इतिहास का वो सच जो मैं बताया ही नहीं गया। संत बलरामाचार्य के बारे में कभी चर्चा नहीं हुई, राजा मेहताब सिंह के बारे में कभी चर्चा नहीं हुई, राजा रणवीर सिंह के बारे में कभी चर्चा नहीं हुई, उनकी अर्धांगिनी रानी जयराज कुंवरी के बारे में चर्चा नहीं हुई। नायक हमको वो दिखाया गया, अकबर को हमको महान बताया गया। तो ये सारी चीज़ों को सही इतिहास लोगों तक पहुँचे, प्रबुद्ध सौरभ जी ने प्रयास किया, परम पूज्य गुरुदेव के
इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।